Welcome to the lecture series of Theory of Automata and Formal Languages. If you like my channel, then please subscribe it. If you like my videos, then please like it. Today, we will cover the topic that is acceptance by pushdown automata. A PDA has final states like a non-deterministic finite automata and has also the additional structure, namely pushdown stack. So we can define acceptance of input string by PDA in following ways. PDA की अगर मैं बात करूं तो PDA में आपकी फाइनल स्टेट्स होती हैं जैसा कि आपकी एक फाइनाइट ऑटोमेटा में होती है, मगर यहाँ पर एक हमारे पास एडिशनल स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पुश डाउन स्टैक. स्टैक का हमें क्या यूज होता है कि यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि पुश डाउन ऑटोमेटा को जब हम एक्सेप्ट कराएंगे तो एक वे हमारा फाइनल स्टेट के थ्रू है, दूसरा हमारा होता है कि अगर आपकी स्टैक एम्प्टी हो जाए तो हम उसको एक्सेप्ट मानते हैं. तो हम यहाँ पर दोनों मेथड्स को एक एक करके देखते हैं. पहला मेथड क्या होता है? एक्सेप्टेंस बाय फाइनल स्टेट. एक्सेप्टेंस बाय फाइनल स्टेट में क्या होता है कि अगर आपके पास एक इनपुट स्ट्रिंग गिवन है और वो इनपुट स्ट्रिंग आपकी खत्म हो जाती है और उस टाइम अगर आप फाइनल स्टेट पे होते हो तो हम उस स्ट्रिंग को एक्सेप्टेड मान लेते हैं, राइट. सिमिलरली अगर मैं बात करूं एक्सेप्टेंस बाय एम्प्टी स्टैक. एक्सेप्टेंस बाय एम्प्टी स्टैक में क्या होता है कि अगर आपकी स्ट्रिंग गिवन है और इनपुट स्ट्रिंग गिवन है और वो इनपुट स्ट्रिंग जब खत्म हो जाएगी और उस टाइम आपके स्टैक में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा तो उसको हम लोग एक्सेप्ट मान लेंगे. एक्सेप्टेंस बाय एम्प्टी स्टैक में जो आपका पीडीए का सातवां टपल्स गिवन है, जो कैपिटल एफ गिवन है, वो आपका नल हो जाता है. अब हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि कैसे हम लोग पुश डाउन ऑटोमेटा को एक्सेप्ट कराते हैं. अब हम एक एग्जांपल देखते हैं. कंस्ट्रक्ट अ पीडीए दैट एक्सेप्ट एल इज इक्वल टू ए की पावर एन बी की पावर एन वेयर एन इज ग्रेटर देन 0. यहाँ पर अगर हम L की बात करें तो यहाँ पर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है. इसका मतलब है n की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है और आगे कितनी भी वैल्यूज हो सकती है. तो जो मिनिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी? n इज इक्वल टू 1. n इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो यहाँ पर जो हमारी स्ट्रिंग जनरेट होके आएगी इस लैंग्वेज की वो आएगी ए बी. अगर n की वैल्यू 2 रखते हैं तो यहाँ पर वैल्यू आएगी डबल ए डबल बी, राइट. अगर हम स्ट्रिंग की बात करें तो हमारी L इज इक्वल टू ए बी कॉमा ए बी बी, सिमिलरली ट्रिपल ए ट्रिपल वी और आगे अब चलते चले जा सकते. जब भी हमें किसी भी पुश डाउन ऑटोमेटा को डिजाइन करना होता है तो हमें बताना होता है कि हम बाय एक्सेप्टिंग बाय फाइनल स्टेट कर रहे हैं या एक्सेप्टेंस बाय एम्प्टी स्टैक कर रहे हैं. यहाँ पर जब हम इस पीडीए को डिजाइन करेंगे तो हम पहले इसको एक्सेप्टेंस बाय फाइनल स्टेट करते हैं. अब हम यहाँ पर किसी भी एक लैंग्वेज की किसी भी एक स्ट्रिंग को ले लेते हैं जिससे कि हमें इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने में आसानी मिलेगी. तो यहाँ पर जिस स्ट्रिंग को मैं लेता हूँ वो लेता हूँ w इज इक्वल टू ए बी बी. अगर मैं इस कॉन्सेप्ट की बात करूं कि इसमें लॉजिक क्या लगेगा सॉल्व करने के लिए, तो यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि अगर हमारे पास ए आएगा तो हम स्टैक में इसको पुश करते चले जाएंगे और जितने भी ए आएंगे उतने हम स्टैक में पुश करते चले जाएंगे. सिमिलरली जब बी आएंगे तो हम स्टैक से ए को रिमूव करते चले जाएंगे और अगर हमारी स्ट्रिंग जब खत्म होगी और स्टैक में हमारा ए एक भी नहीं बचेगा तो हम बोल सकते हैं ए और बी हमारे इक्वल होंगे. यहाँ पर आपके क्वेश्चंस अलग भी हो सकते हैं. क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है कि अगर आपका a की पावर n b की पावर m गिवन हो जहां पर n इज ग्रेटर देन m हो, तब हमें यहाँ पर काउंट बताना होता है कि a आपके ज्यादा होंगे. तो यहाँ पर भी हम सेम लॉजिक लगाते, a को हम क्या करेंगे सारे स्टैक में पुश कराते चले जाएंगे और b को रीड कराते चले जाएंगे और b जब आएगा तो हम a को पॉप कराते चले जाएंगे और जब आपके b पॉप हो चुके होंगे सारे तो हम वहां पर देखेंगे कि स्ट्रिंग का एंड हो रहा होगा और स्टैक के टॉप पे हमारे तब भी ए मिलेंगे. अगर स्ट्रिंग के स्टैक के टॉप में हमें ए मिलते हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि हम उसको वहीं पर एक्सेप्ट करा सकते हैं. उसका मतलब होगा कि ए हमारे पास ज्यादा थे बी से और हमारी लैंग्वेज भी यही बोलती है कि आपके पास ए ज्यादा होने चाहिए बी से. इस क्वेश्चन को हम बाद में देखेंगे. अभी हम लोग देखते हैं कि w इज इक्वल टू डबल ए डबल वी गिवन है. तो यहाँ पर हम चेक करेंगे कि ए जो गिवन है जब भी हम आएंगे तो उनको स्टैक में पुश कराते चले जाना है. जब भी हम लोग प्रोडक्शन रूल्स को लिखते हैं तो प्रोडक्शन रूल्स को लिखने के हमारे पास दो मेथड होते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और दूसरा एक फंक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन. यहाँ पर हम दोनों मेथड्स को देखेंगे पैरेलली. तो सबसे पहले हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को साथ में देखते हैं. उसके पहले हमें देखना होगा कि जब भी हम किसी भी पीडीए को डिजाइन करेंगे तो हमारे पास एक एम्प्टी स्टैक गिवन होगी. एम्प्टी स्टैक ना कह के स्टैक के अंदर टॉप मोस्ट एलिमेंट एक Z0 होगा जो कि उसका इनिशियल एलिमेंट होगा. अब हम लोग देखते हैं कि हमारे पास क्या होगा, एक इनिशियल स्टेट गिवन होगी
जब इनिशियल स्टेट गिवन होगी और स्टैक का पहला एलिमेंट हम यहाँ पर अब हम देखेंगे कि हमारे पास एक इनिशियल स्टेट गिवन होगी और जिस स्ट्रिंग की हम बात करें, किसी भी स्ट्रिंग को अगर लेते हैं तो उसका सबसे पहला एलिमेंट जो मुझे मिलेगा और अल्फाबेट जो मुझे मिलेगा वो स्मॉल ए मिलेगा। अगर स्मॉल ए मिलेगा पहला एलिमेंट तो स्टैक के टॉप में तब जेड नॉट होगा। तब हम क्या मान के चलेंगे कि इस ए को हमें इसके अंदर पुश कराना है। तो इसका प्रोडक्शन फंक्शन हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ए जो हमारे इनपुट टेप का एलिमेंट होगा वो ए होगा, जेड नॉट स्टैक के टॉप में एलिमेंट होगा। साथ में हम लोग जब यहाँ पर जेड नॉट को लिखते हैं और दूसरा स्टैक के अगर हमें टॉप एलिमेंट को रीड करना है तो हमें पॉप फंक्शन का यूज करना पड़ता है। जब पॉप होगा तो जेड नॉट तभी हम उसको रीड कर सकते हैं। तो जेड नॉट आपके स्टैक से रिमूव हो चुका होगा जब इस प्रोडक्शन फंक्शन को अगर आप यूज करते हैं। तो जेड नॉट आपका यहाँ से निकल चुका है, बट हमें जेड नॉट को तो एज इट इज रखना है अपने स्टैक में, साथ में ए को और रिप्लेस करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि एलिमेंट को पुश करा देंगे। पहले हम जेड नॉट को पुश करा देंगे, उसके बाद एक ए को पुश करा देंगे। कैसे? यहाँ पर अगर देखें जेड नॉट हमारे पास पहले से था, अगर इसको मैं पॉप करके मानू भी तो ये यहाँ से निकल गया और एक ए और इंसर्ट हो गया। अगर मैं इसका प्रोडक्शन फंक्शन लिखना चाहूं तो प्रोडक्शन फंक्शन क्या हो जाएगा, क्यू नॉट कॉमा ए कॉमा जेड नॉट। क्यू नॉट आपकी इनिशियल स्टेट है, ए आपका इनपुट टेप का एलिमेंट है, जेड नॉट आपका स्टैक का टॉप एलिमेंट है। ये कहां पर पहुंचाएगा आपको, एक अदर स्टेट में पहुंचाएगा। Q1 कॉमा स्टैक में क्या पुश करोगे वो आप यहां पर लिखते हो, जिसको हम बोलते हैं ए जेड नॉट, राइट। अगर अब हम पहले ए को जब हमने कहा था हमने रीड कर लिया तो हमने इस फंक्शन को ले लिया। दूसरी चीज आप यहाँ पर एक चीज और देखेंगे कि आपके पास ए एक ना एक जरूर आएगा, क्योंकि मिनिमम लेंथ की जो स्ट्रिंग गिवन है उसमें भी एक ए आ रहा है। तो यहाँ पर हमने स्टेट चेंज कर दी। बट अगर हम बात करें, अब हमारे पास यहाँ पर एक ए गिवन है इस स्ट्रिंग में, बट यहाँ पर अगर हम किसी भी स्ट्रिंग को मान के चलें तो नंबर ऑफ एज कितने भी आ सकते हैं, और नंबर ऑफ एज कितने भी आ सकते हैं तो उसमें हम मान के चलते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ एज होंगे और उसको रिपीटेटिवली हमें यूज करना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो हम इसको एक सेल्फ लूप बना सकते हैं, क्योंकि Q1 स्टेट बेसिकली क्या कर रही है, ए को पुश करा रही है। तो यहाँ पर भी हमें जो फंक्शन करना है वो ए को पुश ही कराना है। तो यहाँ पर हम फंक्शन क्या लिख सकते हैं, ए कॉमा ए टेंडिंग्स टू डबल ए। इसका मतलब क्या होगा, ए आपने रीड किया और स्टैक के टॉप में अभी क्या है, ए है, और आप स्टैक में जब टॉप एलिमेंट को रीड कर रहे हो तो ये यहाँ से निकल चुका होगा, तो हमें उसको दोबारा उस स्टैक में रखना होगा और साथ में एक ए को दोबारा फिर से रखना होगा, राइट। तो इस फंक्शन की हेल्प से हमने इस ए को यहाँ पर प्लेस कर दूंगा। कैसे? ए के आपका यहाँ पर और प्लेस हो गया। अगर इसका हम पैरेलली में अपना प्रोडक्शन फंक्शन देखें तो प्रोडक्शन फंक्शन आपका किस तरीके से होगा, और ट्रांजिशन फंक्शन देखें तो क्या होगा, डेल्टा Q1 कॉमा ए इज इक्वल टू Q1 कॉमा ए, राइट। तो हमने यहां पर ले लिया। अगर अब यहाँ पर दो ए गिवन है, इसके अलावा भी बहुत सारे ए गिवन होते तो इसी को हम बार बार यूज करके सारे ए को स्टैक के अंदर पुश करा सकते थे। अब यहाँ पर अगर हम इस अपनी स्ट्रिंग की बात करें तो दोनों ए हम रीड कर चुके हैं और स्टैक में दो एलिमेंट्स आ चुके हैं। अब जो थर्ड एलिमेंट है वो हमारा बी गिवन है। जैसे ही बी आएगा तो हमारा फंक्शन चेंज हो गया। फंक्शन चेंज करने का मतलब है कि हमारा काम चेंज हो गया और हम इसकी में स्टेट चेंज करेंगे। अगर स्टेट की बात करूं तो यहाँ पर क्या होगा कि स्टैक के इनपुट टेप में जो हमारा एलिमेंट है वो बी है, स्टैक के टॉप में एलिमेंट ए है, और हमें क्या करना है, इस ए को पॉप करा देना है। तो इसका प्रोडक्शन रूल कैसे लिख सकते हैं, बी कॉमा ए टेंडिंग्स टू एफ साइलेंट। बी हमारा इनपुट टेप का एलिमेंट है, ए स्टैक के टॉप में है। जब हम यहाँ पर ए लिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये यहाँ से पॉप हो चुका होगा और हम कुछ भी पुश ना कराए तो ए यहाँ से निकल चुका होगा। तो अगर मैं इस फंक्शन की बात करूं तो ए यहाँ से निकल जाएगा। साथ में अगर हमने इसको ग्राफिकली देखा है तो इसका हम ट्रांजिशन फंक्शन के फॉर्मेट में भी देख लेते हैं कि किस तरीके से को हम फंक्शन के फॉर्मेट में लिखेंगे। फंक्शन के फॉर्मेट में हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा ऑफ Q1 कॉमा बी कॉमा ए इज इक्वल टू Q2 कॉमा एफ साइलेंट। तो ए आपका यहाँ से रिमूव हो गया। सिमिलरली अगर मैं बात करूं कि अब दूसरा बी आएगा, जब दूसरा बी आएगा तो हमें फिर से प्रोडक्शन रूल्स का यूज करना होगा और ये काम रिपीटेडली चलेगा। और एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे हम आ चुके हैं और इस स्टेट का काम क्या है कि ए को पॉप कराना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक सेल्फ लूप बनाएंगे और यहाँ पर बी कॉमा ए कॉमा एफ साइलेंट कर देंगे। इससे क्या होगा, जो ए आपका यहाँ पर बचा होगा और जितने भी बी होंगे एक बी को रीड करेगा और एक ए को यहाँ से पॉप कराता चला जाएगा। इसका अगर मैं फंक्शन लिखना चाहूँ तो फंक्शन भी आपका सिमिलर इस वे में हम लिख सकते हैं। राइट नाउ अगर मैं बात करूं कि
Q2 स्टेट में अगर मैं पहुंच चुका हूं, तो अब Q2 से अब जितने भी B होंगे वो सारे पॉप सारे A जितने भी बचे होंगे B को रीड करते हुए A को सबको पॉप करा देगा। बाय चांस अगर हमारे पास स्ट्रिंग खत्म हो जाती है और स्टैक के टॉप में एक भी A बचा रह जाता, तो इसका मतलब है कि वो इसको एक्सेप्ट नहीं करता। बट अगर हम अपनी आइडियल कंडीशन माने जिसको मुझे एक्सेप्ट कराना है, तो जब हम B को सारे रीड कर चुके होंगे उस टाइम स्टैक के टॉप में केवल Z0 बचा होगा। अगर Z0 बचा होगा तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम जो नेक्स्ट एलिमेंट रीड करेंगे वो एप्सिलॉन रीड करेंगे। तो उसका प्रोडक्शन लिख सकते हैं एप्सिलॉन कॉमा Z0 टेंडिंग टू Z0 और हम फाइनल स्टेट में उसको पहुंचा देंगे। यहाँ पर Z0 को दोबारा पुश करने का मतलब क्या हुआ कि स्टैक कभी खाली नहीं रखना चाहिए, तो हम यहाँ पर हम उसको स्टैक में कुछ ना कुछ एलिमेंट रखेंगे। तो इसका प्रोडक्शन रूल जो होगा वो हम यहाँ पर क्या हो गया कि हम फाइनल स्टेट में पहुंच चुके, तो अब ये स्ट्रिंग आपकी एक्सेप्ट कर जाएगी। साथ में इसका ट्रांजिशन फंक्शन अगर मैं देखूं तो ट्रांजिशन फंक्शन क्या हो जाएगा, डेल्टा Q2 कॉमा एप्सिलॉन कॉमा Z0 इज इक्वल टू QF कॉमा Z0, राइट। साथ में अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर सारे टपल्स को देख सकते हैं कि सारे टपल्स क्या होंगे। सारे टपल्स आप इस तरीके से डिफाइन करते हैं, आप वीडियो को पॉज करके इसको दोबारा देख सकते हैं। अभी हमने इस एग्जाम्पल को देखा है कि एक्सेप्टेड बाय फाइनल स्टेट कैसे करते हैं। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखते हैं कि इसको एक्सेप्टेड बाय एम्प्टी स्टैक कैसे करते हैं। सेम क्वेश्चन है, L इज इक्वल टू सेम होगा, बट हम एक्सेप्टेड बाय एम्प्टी स्टैक करेंगे। यहाँ पर स्ट्रिंग भी हमने यहाँ पर सेम ली है। अगर मैं स्टैक की बात करूं तो स्टैक भी सेम होगा। यहाँ पर हम Q0 की बात करते हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूं, यहाँ तक की फंक्शनैलिटी सेम रहेगी, क्योंकि A जितने आएंगे उसको हमें पुश कराते चले जाना है स्टैक में, जो हम यहाँ पर कराते चले जा रहे हैं। जब B आएगा तो A को पॉप कराते चले जाना है। तो यहाँ तक की फंक्शनैलिटी अगर मैं बात करूं तो सेम चल रही है, सारे A आपके यहाँ पर पॉप हो जाएंगे। यहाँ पर जब आपकी स्ट्रिंग खत्म होगी तब हम क्या करेंगे, वहां पर हम क्या करते थे कि एप्सिलॉन लेते थे। इनपुट टेप पे हमारे पास क्या बचा होगा, एप्सिलॉन। स्टैक के टॉप में बचा होगा Z0, यहाँ पर भी वो लेंगे। वहां पर हम Z0 को दोबारा पुश कराते थे, यहाँ पर पुश ना करा के उसको एप्सिलॉन कर देंगे। इसका मतलब है कि स्टैक से यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा और आप किसी भी स्टेट में पहुंच जाएं। अब हमारे पास अगर हम बात करें, इनपुट टेप खत्म हो चुका है और स्टैक में कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये स्ट्रिंग आपकी एक्सेप्टेड हो जाएगी। तो इसके ट्रांजिशन फंक्शन भी आप लिख सकते हो। ट्रांजिशन फंक्शंस आपके इसी तरीके से हो जाएंगे जो हमने दिया। यहाँ पर लास्ट में केवल एक चेंज हो जाएगा कि Z0 की जगह पे हम Q2 और एप्सिलॉन पे हम पहुंचा सकते हैं। साथ में हम यहाँ पर देखेंगे कि F जो होगा, फाइनल सेट ऑफ स्टेट्स होगा, वो नल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम किसी भी स्ट्रिंग को और किसी भी पीडीएफ को एम्प्टी स्टैक से भी हम एक्सेप्ट करा सकते हैं, राइट। थैंक यू फॉर नाउ। इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज लाइक इट।